अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, सऊदी अरब से दो अहम खबरें हैं। एक खबर तो सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए चलाई गई फ़्लाइटों के हवाले से है और दूसरा खबर 20 अप्रैल वाली खबर की हकीकत है। मैं उन 20 अप्रैल वाली खबर की बात कर रहा हूँ जो आप भी सुन रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं। सुन के कान पक गए हैं कि 20 अप्रैल के बाद सऊदी हुकूमत तमाम गैर मुल्कियों को छुट्टी पर भेज रहे हैं। इन दोनों खबरों के ऊपर आज रोशनी डालेंगे। आखिर तक वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले फ्लाइटों के हवाले से बात करते हैं। आपको बता दें कि पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सी वीडियोस पर भाई लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि भाई फ्लाइटों के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दे। सबसे पहले आपको बता दे, यानी 15 अप्रैल बुध के दिन कल सऊदी हुकूमत ने अपना तैयारा चलाया पाकिस्तान के लिए, जिसमें 250 उम्रा ज़ायरीन चले गए और एक फ्लाइट सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए आज 1 बजे चला गया। जुमेरात आज 16 अप्रैल के दिन पाकिस्तान के लिए मुल्तान के शहर के लिए चला गया, जिसमें बाकी उम्रा ज़ायरीन चले गए। आपको बताते चले कि फ्लाइटों की पाबंदी की वजह से सऊदी अरब में 474 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन रह गए थे, जिन्होंने को सऊदी हुकूमत ने अपने खसूसी परवाजों के जरिए पाकिस्तान भेज दिया है। तो सऊदी हुकूमत का ये काम काबिल तारीफ है। लेकिन अभी हम बात करते हैं आम परवाजों के हवाले से, उन आम परवाज़ों के हवाले से, ताकि जो गैर मुल्की छुट्टी जाए तो छुट्टी जाए, फाइनल एग्जिट जाए तो फाइनल एग्जिट, या फिर छुट्टी से जो गैर मुल्की आना चाहे वो वापस आ जाए। तो उन परवाज़ों के हवाले से अभी तक कोई सऊदी हुकूमत ना ही पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई हाथ में ऐलान नहीं किया कि इस तारीख को ये फ़्लाइट्स ओपन होंगे। आपको बताते चले कि अगर इस हवाले से हमें कोई खबर आई तो फ़ौरन हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और अभी तक इस हवाले से कोई ऐसे हातमी ऐलान नहीं किया गया कि आम लोगों के लिए परवाजें कब शुरू करेंगे। आपको बताते चले कि ये जितने परवाजें अभी हंगामी हालात में चलाए जा रहे हैं, ये सिर्फ इमरजेंसी हालात के लिए चलाए जा रहे हैं और बाकी जो लोग हैं उन्होंने के लिए अभी तक कोई हातमी ऐलान नहीं किया गया। तो ये फ्लाइटों के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल था जो हमने आपको आगाह किया। और अभी बात करते हैं 20 अप्रैल वाली खबर की हकीकत के बारे में। इस 20 अप्रैल वाली हकीकत के बारे में मैं अपने काफी वीडियोस में बता चुका हूँ और काफी लोग यकीन भी कर रहे हैं, लेकिन अब भी ऐसे लोग हैं जो यकीन नहीं कर रहे और इस बात को सच मान रहे हैं। आप लोगों को बताते चले कि इस 20 अप्रैल वाली खबर के बारे में हमने तफसील के साथ एक वीडियो बनाई है जो इस वक्त हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल 24 सऊदी न्यूज पर पड़ी हुई है। उस वीडियो में हमने मुकम्मल प्रूफ दिखाया है कि ये खबर पहला आया कहां से, ये पहले शेयर किसने किया, और ये एक यमनी लड़का है उसने ये खबर शेयर किया। मतलब उस वीडियो में हमने प्रूफ दिखाया है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। नहीं तो यूट्यूब में सर्च कीजिए 24 सऊदी न्यूज़, वो चैनल आ जाएगा और वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में हमने मुकम्मल तफसीलात बताया है कि ये 20 अप्रैल वाली खबर सरासर गलत है। ये एक यमनी लड़के ने ये खबर शेयर किया है। एक जगह में एक किस्म की खबर लिखा था और दूसरी जगह में दूसरी किस्म का खबर लिखा था। उस वीडियो में तो मुकम्मल प्रूफ हमने दिया है। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लीजिए। और अगर आप यकीन करते हैं, यहाँ से हम आपको कह रहे हैं कि 20 अप्रैल को सऊदी हुकूमत किसी भी गैर मुल्की को छुट्टी पर नहीं भेजने वाली, ये बात सरासर मनगढ़ंत है। अगर आप यहाँ से यकीन करते हैं तो वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर यकीन नहीं करते तो वो वीडियो खुद ही देख लीजिए। उसमें मैंने मुकम्मल प्रूफ दिया है और उस चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वो भी हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करते हैं कि अभी आप समझ गए होंगे और बातें करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ और आप सबके कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।